आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपके लिए नवरात्रि बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही अच्छे से गुजरे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही बढ़िया सिंघाड़े के आटे का पराठा। एकदम फुला फुला सारा पराठा आपका ऐसे ही बनेगा और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, मैं इसको इस तरह से मोड़ भी रही हूँ तो ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहा है। एकदम सॉफ्ट पराठा आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और ये पराठा खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। तो इस तरीके से बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक चटनी भी बनाई है, जो ये व्रत वाली चटनी है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए पराठा और चटनी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 उबले हुए आलू लिए हुए हैं। इनको हम ग्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए जब इसको हम आटे में गूंदेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए ग्रेट कर ले रही हूँ। आप मैशर से इसको मैश कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ देखिए सारे मैंने आलू जो हैं ग्रेट कर लिए हैं। अब इसको साइड में रखते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप सिंघाड़े का आटा। आप इसी तरीके से कुट्टू के आटे का भी बना सकते हैं पराठा। तो यहाँ पे 1.5 कप सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं बाउल में। और इसी के साथ यहाँ मैं डालूँगी आधा चम्मच डाल दूँगी जीरा, 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे सेंधा नमक, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक और 2 मिर्ची का पेस्ट। इसी के साथ डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और यहाँ पे अब इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पे देखिए, ताकि ये जो हमने थोड़े बहुत जो मसाले डाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेना है। इसमें कोई भी तेल हम ऐड नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और अब मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे उबले हुए आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे। तो यहाँ पे ये सारे आलू डाल देते हैं और यहाँ पे अब इसको ना अच्छे से इसमें गूंदेंगे आलू को। देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मसलना है, बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि आलू में भी उसका मॉइस्चर है। तो यहाँ पे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका जो डो है वो सूखा रह जाता है तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही गूंदिए। ये मसलते मसलते अपने आप ही गीला हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से पहले से इसको मसलना है। इसके बाद अगर आपको लगे कि आटा आपका सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि हम इसको अच्छे से मसलना है। तो यहाँ पे मैं इसको अब देखिए मसल के अच्छे तरीके से इसको चिकना करूँगी। तो देखिए बिल्कुल भी मैंने आप यहाँ पे वीडियो को कट नहीं किया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है मैंने। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मसलती जा रही हूँ और अपने आप ही देखिए आटा जो है ना वो गीला होता जा रहा है। बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो पानी ऐड कर देंगे ना तो आपके पराठे जो हैं वो बनेंगे नहीं और फूलेंगे भी नहीं। जब बनेंगे नहीं तो फूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मसलते हुए इसको हमें यहाँ पे डो तैयार कर लेना है। और देखिए बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया और एकदम आटा गीला हो चुका है, कैसे थाली में चिपक रहा है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल के मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए देख सकते हैं आप। आलू की क्वांटिटी यहाँ पे आपको जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे रखनी है और आटे की भी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको देखिए हाथ को ना इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब इसको चेक करेंगे ना तो आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और फिर से इसको एक बार थोड़ा सा इसको मसल लेना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको मसल लेना है। मसलने के बाद ना हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि ये आटा चिपचिपा होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद लोई यहाँ पे तैयार करते हैं। इसकी जो पराठे होते हैं थोड़े से मोटे रहते हैं, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लोई देखिए तैयार कर लिए मैंने और देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी क्रैक नहीं है इसमें लोई में। अब सिंघाड़े का आटा ही ले लिया मैंने यहाँ पे इसको बेलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको बेलना शुरू करते हैं। तो हल्के हाथ से आपको यहाँ पे बेलना है, जोर लगा के नहीं बेलना है, नहीं तो जो ये आप रोटी जो बना रहे हैं ना, पराठा बना रहे हैं, ये टूट जाएगा। और अगर ज़्यादा ही आपका आटा चिपक रहा है तो फिर आप इस पर सिंघाड़े का आटा ज़्यादा लगा सकते हैं, फिर बेलिए इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको बेल के तैयार करना है। थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको रखने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए एक जो पराठा है मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है। चलिए इसको सेकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेक लेती हूँ। एक पैन गरम कर लिया है मैंने और इस पर हम ये डाल देंगे पराठा और इसके बाद एक तरफ से जब पूरी तरह से सिक जाएगा ना तब इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ पे पलट लेते हैं। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे
और अगर जो भी आप व्रत में खाते हैं घी या ऑयल तो वो यहाँ पे लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसको पलट लेंगे, दोनों साइड से एक अच्छा सा कलर आने तक हमें इसको सेक लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों साइड घी लगा दे रही हूँ और पराठा देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कितना बढ़िया पराठा, क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होगा। लेकिन ये सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही बढ़िया। आप इसको काफ़ी देर बाद भी खा सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से बहुत बढ़िया से सिक गया है, दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। मैंने दूसरा भी बेल के रखा हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया ये पराठा लग रहा है। दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं, दोनों साइड से इसको सेकेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखिए एकदम फुले फुले पराठे बनके तैयार होने वाले हैं। देखिए कैसे ये पराठा जो है फूल जा रहा है। अभी मैं इसको पलटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बस आटे को ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, आलू में ही उसको गूंदना है। अगर लग रहा है कि आटा आपका सूखा हुआ है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप इसको डो तैयार कर लें और इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो ये देखिए पराठा कैसे फूल गया है। अब इसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लें। ये पराठा जो है अगर आप बना लेंगे, इसे खा लेंगे तो आपको भूख नहीं लगने वाली। दही के साथ और चाहें जो मैंने चटनी बताई है वो चटनी के साथ आप खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। चाय के साथ भी आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है और इसी तरीके से सारे पराठे बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए सारे पराठे जो हैं बनके तैयार हो रहे हैं। आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।